नमस्कार, नेशन एजेपी पे बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी जुड़ गए हैं। और जब नागमणि जी जुड़ते हैं तो आप तो पता ही है, बात होती है लोकतंत्र की, बात होती है जनतंत्र की, बात होती है देश और प्रदेश के विकास की। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के कुछ दिन पहले अतीक अहमद के बेटे को गोली मारी गई, यानी कि कैसे इनकाउंटर किया गया। और बीते दिन अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी ने गोली मार दी गई और गोली मारकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब सोचिए कि लोकतांत्रिक देश में ये कितना खतरनाक होते जा रहा है कि सीधे तौर पे किसी का इनकाउंटर कर देना, किसी को गोली मार देना, कभी गाड़ी पलट देना, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय बनती जा रही है। और इस वक्त सीधे तौर पे हमारे साथ फोन लाइन पे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। लगातार आप मुस्लिम हित की बात आप करते रहते हैं, मुस्लिम कोई समीकरण भी बना रहे हैं, लेकिन देश की मुसलमानों की हालत देख रहे हैं ना सर। कुछ दिन पहले अतीक अहमद के बेटे को इनकाउंटर की जाती है और बीते दिन अतीक अहमद और उसके भाई को उस दौरान गोली मार दी गई जब वो पुलिस कस्टडी में था, चारों तरफ पुलिस थे उनके, और गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, कितना सही है सर ये? देखिए, शोषित इनकलाब पार्टी का मानना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों सहोदर भाई है, दोनों का खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। इसलिए ये जो लोग हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा कर रहे हैं, वह देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या लाखों आम जनता के बीच योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की गई थी और सामंतों ने, जुल्मियों ने इस उम्मीद के साथ हत्या किया था कि शोषित क्रांति रुक जाएगी, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज एक जगदेव प्रसाद मारे गए, आज हजारों लाखों जगदेव पैदा ले लिया है। जो उनका जो मंसूबा था वह पूरा नहीं हो सका। उसी तरह से अतीक अहमद को रातों रात माफिया और गुंडा घोषित किया गया, ये बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। अतीक अहमद 4 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे और डेमोक्रेसी में आम जनता का समर्थन उस व्यक्ति को था। कोई मुसलमान के बल पर कोई एमएलए नहीं एमपी बनता है, बल्कि सभी जाति संप्रदाय से बन के आता है। तो ये जो जानबूझ करके, ये जो प्लानिंग करके जो हत्या हो रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए काफी खतरनाक है। और फिर मैं आपके चैनल के साथ सामने आगाह करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को इस तरह से अगर क्रश करने का अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ बेवकूफ़ी है। मुसलमान लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है और मरने से डरता नहीं है। इसलिए मुसलमानों का परीक्षा लोग न ले। अगर मुसलमान विद्रोह कर दिया तो देश बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, सरकार नाम का चीज नहीं रहेगी। मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पक्ष का नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से घटना अतीक अहमद का, बताओ कि जब पुलिस के संरक्षण में मैं देख रहा था वीडियो, वह मीडिया को संबोधित कर रहा था और 3 लोग आ करके और सीधे दोनों भाइयों को गोली मार दिया। पुलिस और प्रशासन और सरकार किस बात का? तो ये बिल्कुल घिनौना हरकत है। और जो लोग ये कल्पना कर रहे हैं इस बात का कि हम हिंदू मुसलमान करके और मुसलमानों को क्रश करेंगे, ये भ्रम है। अच्छा, इंटायर जो बैकवर्ड दलित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद जगदेव प्रसाद का वंशज है। और ये कभी टॉलरेट नहीं कर सकता इस बात को
कि इस तरह से देश में अनर्थ होगा और बैकवर्ड और दलित जो है, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं, चुप बैठे हुए हैं। सर समय आने पर उनको मुंह तोड़ सर जवाब दिया जाएगा। जी मैं तो उस पक्ष का नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का लाखों लोग के बीच उस समय हत्या हुई थी, और उसी तरह का दूसरा घटना एक तरह से अतीक अहमद और उनके भाई और उनके बेटा को भी इनकाउंटर कुछ दिन किया गया है। इसलिए मैं मुसलमानों से भी जोर अपील करना चाहता हूं, देश के मुसलमानों को, बिहार, झारखंड, यूपी, तमाम लोगों को, कि सीरियसली आप लोग बचपना हरकत करते रहते हैं मुसलमान भाई। आप सीरियसली मीटिंग कीजिए बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल्स लोग का, और तमाम अन्य जो बैकवर्ड लीडर है, दलित लीडर हैं, उन लोग को भी बजाबते इनवाइट कीजिए और बैठ करके कोई ऐसा निर्णय करे कि इस तरह का जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, इस तरह की जो घिनौना हरकत करने वाली जो ताकतें हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे सके। ये मेरा खास तौर से निवेदन होगा मुसलमान भाइयों से, क्योंकि मुसलमान देश में 15% जनसंख्या है और जो नफरत फैला रहे हैं वह उनका भी वोट 15% से ज्यादा नहीं है। रेस्ट जो हमारा बैकवर्ड और दलित है वह मेन बैकवर्ड दलित पर डिपेंड करता है कि देश कहाँ जाएगा और किस पार्टी के साथ जाएगा। इसलिए मुसलमान में फिर मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग सीरियसली बैठक करें और एक राजबाज हो या देश के पैमाने पर एक सीरियसली मुसलमान, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी मिल करके एक बैठक करें और कोई न कोई निर्णय ले, क्योंकि ये संविधान पर खतरा है। जी सर, सबसे बड़ी सवाल यह है कि आपने पूरी वीडियो तो आपने देखी होगी सर, उसमें आपने देखा होगा कि गोली मारने के बाद अपराधी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस बात की आपत्ति नहीं है कि नारे क्यों लगाए, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, ये आपसी भाईचारा समाप्त करने की सोची समझी साजिश लग रही है ना? जय श्री राम, राम कोई भगवान थोड़े थे, राम तो एक महापुरुष थे जी, एक अच्छे राजा थे। तो राजा ने क्या कहा कि इस तरह का गुंडागर्दी करो, तो ये देश को बिल्कुल समाप्त करने की साजिश हो रहा है। और अगर इस तरह का घटना होते रहेगा तो देश बिल्कुल अशांत हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। बिहार में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि यूपी के तर्ज पे बिहार की सरकार लाएंगे, बिहार में शासन वैसे ही होगा कि जरूरत पड़े तो पुलिस को फ्री कर देंगे गोली मारने के लिए अपराधियों को। तो यदि बिहार में यूपी के तर्ज पे शासन की बात करें तो क्या बिहार की शासन ऐसी हो जाएगी? सर लगे हाथ बिहार की यदि बात कर लीजिए तो बिहार के मोतिहारी में 20 से ज़्यादा लोग शराब पीने से मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा लोगों की। सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, इसमें क्या कहेंगे? चलिए, इस पर अब कोई कमेंट्स नहीं है, बहुत सीरियस मामला है, इसी को ठीक से उठाइए। ये देश के लिए कलंक का सवाल है, इसलिए आगे दूसरे प्रश्न पर हम बात करेंगे। तो नागमणि जी अतीक अहमद और उनके परिवार वालों के साथ रहेंगे? 10% देश का बैकवर्ड दलित आदिवासी अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ नहीं, पूरे मुसलमान समाज के साथ रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सशोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी थे और सीधे तौर पर कहा अतीक अहमद जो कि 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, और इनका कहना है कि रातों रात उन्हें अपराधी बना दिया गया, माफिया बना दिया गया, और 2 दिन पहले उनके बेटे के इनकाउंटर, बीते दिन उन दोनों की हत्या कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश लग रही है। लेकिन जय श्री राम के नाम लेकर के उनकी हत्या करना, हत्या के बाद इस प्रकार से धार्मिक नारा लगाना, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा खत्म करने की सोची समझी साजिश समझ में आ रही है। फिलहाल तमाम जो प्रकरण है वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, क्या कुछ नतीजे निकल करके आ रहे हैं, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद।